अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेबल टीचर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास है a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 2। अगर हम इनका एलसीएम लें तो हमारे पास जो एलसीएम आता है, इसका डिनोमिनेटर x माइनस बी है, इसका डिनोमिनेटर x माइनस a है। तो इसका एलसीएम आ जाता है हमारे पास x माइनस a भी आ जाना है और x माइनस b भी आ जाना है। अब जो हमारे पास एलसीएम x माइनस a और x माइनस b आ रहा है, इसको आपने इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देना है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है और इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है x माइनस a x माइनस b, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है a ओवर x माइनस b से प्लस x माइनस a x माइनस b, इसे भी हमने मल्टीप्लाई करना है b ओवर x माइनस a से इज इक्वल टू 2। जो 2 है इसे भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है x माइनस a x माइनस b और साथ ये 2 आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये x माइनस बी से कैंसिल हो जाना है। तो इधर हमारे पास बच जाता है x माइनस a इंटू a प्लस ये x माइनस a से कैंसिल हो जाता है। इधर हमारे पास बचता है x माइनस b बाहर b बच जाता है इज इक्वल टू, इधर हमारे पास बचा x माइनस b इंटू 2। अब इस a को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, a तो x से मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारे पास बनता है ax माइनस वैसे a को a से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास बन जाता है a का स्क्वायर प्लस इस b तो x से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास बनता है bx, ये माइनस वैसे b तो b से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है b स्क्वायर इज इक्वल टू इस x को आपने इस x से मल्टीप्लाई करना, x को x से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इस x को माइनस b से मल्टीप्लाई करना, x को माइनस b से मल्टीप्लाई करना माइनस bx, ये माइनस a तो x से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है माइनस ax, ये माइनस a तो माइनस b से मल्टीप्लाई करना माइनस माइनस प्लस a तो b से मल्टीप्लाई किया ab और बाहर जो 2 था ये आपने वैसे लिख लेना है। ये नेक्स्ट स्टेप में ये ax माइनस a का स्क्वायर प्लस bx माइनस b का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। इस 2 तो अंदर मल्टीप्लाई देना है, 2 तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई देना, ये बनता है 2x स्क्वायर, 2 तो माइनस bx से मल्टीप्लाई देना, ये बनता है माइनस 2bx, माइनस ax तो 2 से मल्टीप्लाई देना, ये बनता है माइनस 2ax, 2 तो ab से मल्टीप्लाई देना, ये बनता है 2ab। अब ये देखो इस लेफ्ट साइड पर हमारे पास कोई रकम भी x स्क्वायर वाली नहीं आ रही, इधर x स्क्वायर वाली रकम आ रही है, लिहाजा इस पूरी टर्म्स को आपने इस तरफ लेकर आना है। ये 2x स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है माइनस 2bx, ये भी आपने वैसे लिख लेना है माइनस 2ax, ये वाला भी आपने वैसे लिख लेना है, ये प्लस 2ab वैसे लिख लेना है, ये प्लस ax है, इधर आता माइनस ax हो जाता है, ये माइनस a स्क्वायर है, इधर आता प्लस a स्क्वायर, ये प्लस bx है, इधर आता माइनस bx, ये माइनस b स्क्वायर, इधर आता प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2x स्क्वायर आपने ये वैसे लिख लेना है, ये माइनस 2x और ये माइनस ax, ये बन जाता है माइनस 3ax, फिर ये माइनस 2bx और ये वाला माइनस bx, ये बन जाता है माइनस 3bx। उसके बाद फिर हमारे पास एक ये a स्क्वायर बचा, एक b स्क्वायर बचा और साथ 2ab बचा, मैं इसे लिख लेता हूँ a का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली रकम बची,
ये वाली और ये वाली, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये 2x² आपने वैसे लिख लेना है। इन दोनों में से -3x कॉमन ले लें। जब -3x कॉमन लेना है तो इस माइनस से इन दोनों से साइन चेंज हो जाना, तो ये माइनस बाकी इधर a बचा। अब इस माइनस से जब इसका साइन चेंज होना है तो इसने प्लस a बन जाना है। इस माइनस से इस तरफ जब साइन चेंज होना है तो इसने माइनस b है तो इसने प्लस b बन जाना। ये 3 और x हमने कॉमन निकाल लिया था। प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये पूरी जो टर्म है ये हमारे पास स्क्वायर बन जाती है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में अब जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास a होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास b होगा, और जिस साथ x नहीं होना वो हमारे पास c होगा। तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है, b की वैल्यू x के साथ जो नंबर होगा वो b होना है। तो b की वैल्यू हमारे पास है -3 इंटू a प्लस b। जब आपने b की वैल्यू लिखनी है, x के अलावा जितनी टर्म्स आ रही हैं वो आपने b की वैल्यू, तो b की वैल्यू में आ जाता है -3 इंटू a प्लस b। ये b की वैल्यू हमारे पास हो जाती है, और c की वैल्यू हमारे पास आती है a प्लस b होल स्क्वायर। ये हमारे पास c की वैल्यू हो जाती है। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सोल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये x आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस b वैसे लिख लेना है। यहां पर आपने b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू हमारे पास है -3 इंटू a प्लस b। ये प्लस माइनस वैसे लिख लेना है। फिर आता है b का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास -3 इंटू a प्लस b। इसके ऊपर स्क्वायर है लिहाजा इधर भी आपने स्क्वायर लिख लेना है। ये -4 फार्मूले वाला वैसे लिख लेना है। फिर आता है a की वैल्यू हमारे पास 2 है, और c की वैल्यू हमारे पास है a प्लस b होल स्क्वायर। ये आपने वैसे लिख लेना है डिवाइडेड बाई 2a। 2 आपने वैसे लिख लेना। फिर आता है a, और a की वैल्यू हमारे पास है 2। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है, ये बनता है +3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस। जब भी माइनस वाली रकम का स्क्वायर लेते हैं उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो इस -3 का जब स्क्वायर लेना है तो -3 का स्क्वायर बन जाना 3 का स्क्वायर बन जाता है 9, और a प्लस b के ऊपर आपने स्क्वायर वैसे लिख लेना है। ये जो माइनस है इस स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव में हो जाता है, चेंज हो जाता है। -4 तो 2 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 8 a प्लस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इस 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाता है 4। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू इस 3 तो a से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 3a प्लस इस 3 तो b से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 3b प्लस माइनस वैसे 9 इंटू a प्लस b का स्क्वायर में से 8a प्लस b का स्क्वायर माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 1a प्लस b का स्क्वायर। तो जिसका कोफिशिएंट 1 हो तो फिर हम उसका कोफिशिएंट 1 नहीं लिखते। 9a प्लस b का स्क्वायर में से 8a प्लस b का स्क्वायर माइनस करें तो इसका आंसर बचता है a प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, ये आपने वैसे लिख लेना है। प्लस माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो यहां से हमारे पास बचा है a प्लस b डिवाइडेड बाई 4। अब यहां से x की वैल्यू हमारे पास 2x की वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में है तो एक मरतबा उसकी वैल्यू प्लस में आएगी और एक मरतबा उसकी वैल्यू माइनस में आएगी। So x is equal to 3a plus 3b,
यहाँ पर मैं प्लस वाली वैल्यू लिख लेता हूँ a प्लस बी ओवर 4। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू प्लस में लिख ली। अब यहाँ पर x की वैल्यू मैं माइनस में लिखूंगा, तो 3a प्लस 3b माइनस इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में 3a प्लस 3b, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस जब बहुत अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता तो इसे आपने वैसे लिख देना a प्लस बी। सो x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। अब यहाँ पर माइनस है, इस माइनस से साइन चेंज होना तो इसने बन जाना माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाई 4। सो x इज इक्वल टू यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई आपने 4 लिखना है। 3a प्लस a ये हमारे पास बन जाता है 4a, 3b प्लस b ये हमारे पास बन जाता है 4b और डिवाइडेड बाई 4 ये वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में 3a में से 8a माइनस करें तो यहाँ पर बचता है 2a, 3b में से 8b माइनस करें तो यहाँ पर बचता है 2b डिवाइडेड बाई 4। सो x इज इक्वल टू यहाँ से 4 आपने कॉमन ले लेना है, 4 कॉमन लेने से हमारे पास इधर बचा a प्लस b डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 2 कॉमन लें तो इधर हमारे पास बचता है a प्लस b डिवाइडेड बाई 4। ये 4 4 से कैंसिल हो जाता है। सो x इज इक्वल टू a प्लस b, यहाँ से 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है a प्लस b ओवर 2। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है, एक x की वैल्यू हमारे पास a प्लस बी आती है और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास आती है a प्लस बी ओवर 2। पार्ट नंबर 10 हमारे पास है माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 एल इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे मैं तरतीब देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाली टर्म से पहले लिखता हूँ, फिर एक्स वाली और फिर एन पर कांस्टेंट लिखूंगा जिसमें एक्स नहीं आ रहा। तो तरतीब देने से ये हमारे पास बन जाती है माइनस एल एक्स का स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स माइनस इंटू एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास a1 है, जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास b, और जिसका x नहीं आ रहा वो हमारे पास c होगा। तो यहाँ से x a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस एल, b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2l प्लस m और c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस इंटू एल प्लस एम। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो x इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस वैसे लिख लें, यहाँ पर b की वैल्यू लिखते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2l प्लस m, ये प्लस माइनस आपने वैसे लिख लेना है। यहाँ पर लिखनी है b की वैल्यू हमारे पास है 2l प्लस m, इसके ऊपर स्केयर है लिहाजा इधर भी आपने स्केयर लिख लेना है। माइनस 4 फार्मूले वाला वैसे फिर आता है a की वैल्यू हमारे पास है माइनस l, फिर आता है c की वैल्यू हमारे पास है माइनस इंटू एल प्लस एम डिवाइडेड बाई 2a, ये 2 आपने वैसे लिख लेना है और a की वैल्यू हमारे पास है माइनस एल। सो x इज इक्वल टू माइनस, इस माइनस इन दोनों के साइन चेंज करना तो ये बनता है माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस, इस पूरे के ऊपर स्केयर आ रहा है, इस वैल्यू को आपने a समझना है और इस वैल्यू को आपने b समझना है। तो ये हमारे पास बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस वैल्यू को आपने a समझना है और इस वैल्यू को आपने b, तो इस पर a प्लस बी वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाए तो ये हमारे पास बनता है 2l का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 वैसे a की वैल्यू हमारे पास 2l है
और बी की वैल्यू हमारे पास m प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास m है तो ये बन जाता है m का स्क्वायर। नेक्स्ट ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है और इस माइनस से ये दोबारा माइनस हो जाना है। तो 4 तो l से मल्टीप्लाई करना, ये 4l और इंटू l प्लस m आपने वैसे लिख लेना है डिवाइडेड बाई 2 तो माइनस l से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है माइनस 2l। तो x इज इक्वल टू ये माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस ये वैसे लिख लेना है। इस 2l का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास बनता है 4l का स्क्वायर। इस 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करने 4 और l और m आपने वैसे लिख लेना है प्लस m का स्क्वायर वैसे। इस माइनस 4l तो l से मल्टीप्लाई करने ये बनता है माइनस 4l का स्क्वायर। माइनस 4l तो m से मल्टीप्लाई करने ये बनता है माइनस 4lm डिवाइडेड बाई ये माइनस 2l आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस 4l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर से कैंसिल, ये प्लस 4lm माइनस 4lm से कैंसिल हो जाता है। सो x इज इक्वल टू ये बनता है माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस इधर हमारे पास बचा m का स्क्वायर ओवर माइनस 2l। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो यहां से बचा माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस m ओवर माइनस 2l। अब ये प्लस माइनस में आ रहा है तो एक मरतबा आपने ये वैल्यू प्लस में लिखनी है और एक वैल्यू आपने माइनस में लिखनी है। सो x इज इक्वल टू माइनस 2l माइनस m ये वैसे लिख लेना है। जो ये वाली वैल्यू आई है इसे एक मरतबा प्लस में लिखना है और एक मरतबा आपने माइनस में लिखना है तो ये बनता है प्लस m ओवर माइनस 2l। सो x इज इक्वल टू ये माइनस 2l माइनस m वैसे इधर ये वाली वैल्यू प्लस में लिखी थी तो इधर हम ये वैल्यू माइनस में लिखेंगे ओवर माइनस 2l। तो x इज इक्वल टू ये प्लस m माइनस m से कैंसिल हो जाता है तो ये हमारे पास बना माइनस 2l ओवर माइनस 2l। सो x इज इक्वल टू ये माइनस 2l आपने वैसे लिख लेना है माइनस m और माइनस m ये बने था माइनस 2m ओवर माइनस 2l। ये माइनस 2l से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। इधर से आपने माइनस 2 आपने कॉमन ले लेना है। जब माइनस 2 कॉमन लेना तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाना, ये माइनस l है तो इसने प्लस बन जाना, ये माइनस m है तो इसने प्लस ओवर माइनस 2l। ये माइनस 2 से कैंसर, इधर से x की वैल्यू 1 आ जाती है और इधर से वैल्यू हमारे पास x की आ जाती है l प्लस m ओवर l। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है x की वैल्यू एक वैल्यू हमारे पास 1 आई, दूसरी वैल्यू l प्लस m ओवर l आ जाती है।